हेलो गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू फोमा एजुकेशनल हब। और ये है जो यूनिट सेकंड का लास्ट जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ट्रांजिस्टर को दो टाइप में डिवाइड किया था, एक तो बीजेटी टाइप का, एक एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक तो द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, एक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी टाइप का तो हो गया, हमने जो अभी पढ़ा था, अब तक जो हमने पढ़ा है वो कौन सा था? बीजेटी टाइप का ट्रांजिस्टर था बीजेटी, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पीएनपी और एनपीएन दो टाइप के थे। ये वाला, ये जो था बीजेटी बोलते हैं इसको, है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है। और द्विध्रुवीय क्यों बोलते थे, बाइपोलर क्यों बोलते थे? क्योंकि बाई का मतलब होता है दो, द्विध्रुवीय मतलब दो ध्रुव है। मतलब एक तरीके से ये है कि दो टाइप के आवेश वाहक होते थे इसमें, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते थे। मतलब जो करंट फ्लो होता था, दो टाइप के चार्ज कैरियर्स, होल की वजह से भी, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, दोनों की वजह से फ्लो होता था, है ना। इसलिए इसको बाइपोलर बोलते थे, है ना। चमका। अब ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे और वो है अपना क्या? एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर बोलते हैं, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, एफईटी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये जो एफईटी है ये क्या है, किस तरीके से है, क्या क्या, कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं। एफईटी वाला जो चैप्टर है ये इससे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो देखो एफईटी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। एफईटी को डिस्कस करते हैं। एफईटी में क्या है, आप हेडिंग लिखो, ये चैप्टर का भी हेडिंग है और टॉपिक का भी जो हेडिंग है ना, ये चैप्टर का हेडिंग लिख लो। सबसे पहले चैप्टर का नाम है, एक तरीके से एफईटी को डिस्कस करेंगे। और टॉपिक जो है, टॉपिक का हेडिंग है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हिंदी वाले भी एफईटी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी एफईटी लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो एफईटी हेडिंग लिख लो और इसके अंदर मैं कुछ लिखवा देता हूँ पहले, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं ना। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एक वोल्टा नियंत्रक युक्ति है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एक वोल्टा नियंत्रक युक्ति है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एक वोल्टा नियंत्रक युक्ति है। इसमें धारा का प्रवाह है केवल, इसमें धारा का प्रवाह केवल एक प्रकार के आवेशवाहक, इसमें धारा का प्रवाह है केवल एक ही प्रकार के आवेशवाहक, इसमें धारा का प्रवाह केवल एक ही प्रकार के आवेशवाहक के कारण होता है, एक ही प्रकार के आवेशवाहक के कारण होता है। ठीक है, लिख लो, हिंदी में लिख लो, हिंदी में हो गया, इंग्लिश में लिख लो। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। द करंट in FET flows due to only, the current in FET flows due to only one type of charge carrier, one type of charge carrier, either electron or hole, either electron or hole। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है, बीजेटी जो था, पहले हमने बीजेटी पढ़ा था, बीजेटी के अंदर क्या होता था, करंट जो था
वो दो टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता था, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल की वजह से भी, दोनों की वजह से होता है। इसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा या फिर होल की वजह से होगा, दोनों रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे करंट फ्लो होने के लिए, एक ही की वजह से करंट फ्लो होगा, या तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू होल, ठीक है ना, इनकी वजह से होगा। अब FET के मेन टाइप देखते हैं कि FET दो टाइप का होता है। तो लिखो FET के प्रकार, FET के प्रकार, टाइप्स ऑफ FET, टाइप्स ऑफ FET, टाइप्स ऑफ FET। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कुछ नहीं, ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ FET, देयर आर टू टाइप्स ऑफ FET। इसमें टाइप कौन कौन से होते हैं? एक फर्स्ट टाइप तो इसमें होता है JFET, JFET इसको बोलते हैं, JFET भी बोलते हैं, JFET है ना। और इसका मतलब कोई क्या होता है, इसका आपको ये शॉर्ट फॉर्म तो हमेशा ध्यान में रखनी है, भले आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के, आपको ये शॉर्ट फॉर्म तो ध्यान रखनी है। ये JFET हो गया, और JFET का मतलब क्या है? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं संधि, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, ठीक है। सेकेंड वन इज MOSFET, FET, ठीक है। MOSFET बोलते हैं इसको, JFET बोलते हैं इसको, MOSFET भी बोलते हैं, और JFET कुछ भी बोल लो। MOSFET में MOS का क्या मतलब है? M का मतलब है मेटल, धातु, O का मतलब है ऑक्साइड, और S का मतलब है सेमीकंडक्टर, और फिर FET का मतलब तो जानते हो आप, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हो गया। हिंदी में लिखो इसको, तो इसको बोलो धातु, ऑक्साइड, अर्धचालक, फिर आगे तो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, ये क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये है दो टाइप के। इसमें मेनली जो एग्जाम में पूछा, मतलब सिलेबस में तो दोनों ही है बेसिकली बात करूँ तो, बट जो क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं कि इसमें से नहीं आ सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ जो चांसेस होते हैं वो JFET से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट, ये मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। इसमें भी मैं बता दूंगा कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करवाऊंगा तो मैं सभी, लेकिन इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा मैं साथ साथ, ठीक है। तो JFET, तो हम लोग JFET को स्टार्ट करें, ठीक है। तो JFET को स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट तो वो पहले वाला भी नहीं था, लेकिन ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है जो मुझे लिखवानी पड़ेगी। तो JFET, ठीक है, तो JFET के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग JFET को स्टार्ट कर रहे हैं। JFET, देखो इसकी मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक दो लाइन लिखवाऊंगा, जिसको आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन, इसका इंट्रोडक्शन, JFET का इंट्रोडक्शन। J का मतलब क्या है? जंक्शन, और जंक्शन का मतलब है संधि। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो बनता है JFET को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कोई सेमीकंडक्टर की एक छड़ ले लो,
छड़ मतलब एक बार टाइप में सेमीकंडक्टर ले लो, बार, ये मतलब छड़ ले लो एक, है ना, इस तरीके से। थोड़ा अलग ले क्या, अपने पास में फैसिलिटी है ना, चलो फैसिलिटी का यूज करते हैं आज। ये लो, ये हो गया। इस टाइप का एक सेमीकंडक्टर ले लो, ये पी टाइप का भी हो सकता है, एन टाइप का भी हो सकता है, वॉट कुछ भी हो सकता है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस ऊपर वाले पार्ट पे, यहां पे ऊपर वाले पार्ट पे, यहां पे इस जगह पे एक दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर लगा देते हैं, और एक दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर लगा देते हैं यहां पे। मतलब दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर यहां पर अटैच करते हैं, डोपिंग हो गई एक तरीके से। तो एक तो ये मान लो कि ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये जो मेन जो छड़ लिया था ना, ये येलो कलर वाला है, ये एन टाइप का है। तो ये वाले जो है ये पी टाइप के बनाएंगे, और अगर ये अंदर वाला पी टाइप का है तो ये वाले क्या होंगे, एन टाइप के बनाएंगे। मतलब इसमें क्या होता है, एक जो सेमीकंडक्टर होता है उसके संपर्क में, उसके कांटेक्ट में दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर लेके आते हैं, और उसकी वजह से देखो यहां पे P और N ये दोनों आ रहे हैं। इस P और N की वजह से क्या होगा, यहां पे एक लेयर बन जाएगी, एक अवक्षय परत बन जाएगी, जिसकी वजह से एक संधि बनेगी, यहां पे एक जंक्शन बनेगा, एक संधि यहां पे बनेगी, एक संधि यहां पे बनेगी, एक जंक्शन यहां पे बनेगा। इसकी वजह से इसको जंक्शन एफईटी बोलते हैं, मतलब संधि फेट बोलते हैं, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। तो ये जो जे आया है, ये जंक्शन वाला, संधि वाला, वो यहां से आया है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, उसके साथ में दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर अटैच करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, संधि का निर्माण होता है, जंक्शन क्रिएट होता है। उसकी वजह से इसको जंक्शन एफईटी बोलते हैं। गॉट इट। तो इसमें एक इंफॉर्मेशन तो आप ये लिख लो, पहले मैंने अभी जो बोली वो पहले लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं तो लिखो, इस प्रकार के, ये हेडिंग लिखी थी ना, इस हेडिंग के अंदर लिखो, इस प्रकार के ट्रांजिस्टरों में, इस प्रकार के ट्रांजिस्टरों में एक अर्धचालक के संपर्क में, एक अर्धचालक के संपर्क में, एक अर्धचालक के संपर्क में भिन्न प्रकार का अर्धचालक, भिन्न प्रकार का अर्धचालक जब परमाणुवीय स्तर पर लाया जाता है, जब परमाणुवीय स्तर पर लाया जाता है तो संधियों का निर्माण होता है, तो संधियों का निर्माण होता है, तो संधियों का निर्माण होता है। इसलिए इसे संधि, इसलिए इसे संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहते हैं, इसलिए इसे संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहते हैं, इसलिए इसे संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, हो गया, ये एक कंप्लीट हो गया। इसको इंग्लिश में लिखो अभी, है ना, इसको इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश वाले। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, in this type of transistors, in this type of transistors two different semiconductors are taken in contact, two different type of semiconductors are taken in contact with
आर टेकन इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, ऐसे लिख लो, आर टेकन इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर एट एटॉमिक लेवल, कॉमा लिखो, ड्यू टू दिस कॉन्टेक्ट PN junctions are created, PN junctions are created, PN junctions are created, hence due to presence of junctions, hence due to presence of these junctions, hence due to presence of these junctions it is called junction field effect transistor. जंक्शन को इन्वर्टेड कॉमा में रख लेना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, जो संधि लिखा था संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, तो वो संधि को आप इन्वर्टेड कॉमा में अंदर डाल देना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी देखो जे फेट का अपने को आइडिया हो गया कि इसमें क्या होता है, इस तरीके से इसको बनाते हैं। इसकी कहानी और आगे चलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जे फेट को दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब दो टाइप में बांटा गया है। ये डायग्राम बनाना चाहते हो क्या आप? चलो आप चाहो तो बना सकते हो, अभी आगे मैं इनके डायग्राम्स तो और बनाऊंगा, तो आप चाहो तो ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये संधि है, मतलब ये एक सेकेंड, और एक ये है, ठीक है, ये जंक्शन है। ये डायग्राम भी बना सकते हो आप, ठीक है, ये डायग्राम बना लें। एक वायर में इधर निकाल देता हूँ, एक वायर इधर निकाल देता हूँ, इस वायर को S लिख रहा हूँ, इसको D लिख रहा हूँ, इसको G लिख रहा हूँ और इसको G लिख रहा हूँ। इनके क्या मीनिंग है अभी सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये एक डायग्राम छाप लो, ठीक है, यहाँ पे पहुँच करके छाप लेना। अब मैं आगे की कहानी चालू करता हूँ। जे फेट होता है वो दो टाइप का होता है, जैसे वहाँ पे BJT दो टाइप का होता था, एक PNP टाइप का, एक NPN टाइप का। यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं P चैनल, एक को बोलते हैं N चैनल। क्या बोलते हैं? एक को P चैनल, एक को N चैनल। तो देखो P चैनल और N चैनल के बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम छापने के बाद में आप यहाँ पे लिखना, क्या, यहाँ पे एक लाइन लिखना, जे फेट दो प्रकार के होते हैं, जे फेट दो प्रकार के होते हैं। There are two type of J FET. There are two types of J FET. There are two types of J FET. J FET दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन से होते हैं, क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। अब आ जाओ भैया, इनके बारे में थोड़ी बातें करते हैं। एक तो होता है N चैनल, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं N चैनल। ठीक है, हिंदी में भी चैनल ही लिखा जाता है, एक और वर्ड होता है इसके लिए, पर जनरली चैनल काम में लेते हैं ना। और दूसरा जो होता है वो होता है P चैनल, P चैनल, ठीक है। तो एक तो N चैनल, एक P चैनल। अब देखो N चैनल P चैनल का क्या सीन क्या है समझना। एक चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि ये ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ पहले का आइडिया बताता हूं कि जब हम बीजेटी बना रहे थे तो बीजेटी में हम ऐसे बनाते थे कि तीन क्या ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, एक तो N टाइप का ले लो, बीच में P टाइप का और इधर भी N, N P N।
ये 3 ट्रांजिस्टर, 3 सेमीकंडक्टर ले लो और इनको एटॉमिक लेवल पर कांटेक्ट में लेके आओ, स्पर्श करवाओ, इनको परमाणु स्तर पर एक दूसरे के संपर्क में लाओ। तो एक जंक्शन तो यहाँ पे बन जाता था और एक जंक्शन यहाँ पे बन जाता था, और इस तरीके से ये क्या बन जाता था, ट्रांजिस्टर बन जाता था। एक को एमीटर बोल देते थे, एक को बेस बोल देते थे, एक को कलेक्टर बोल देते थे, है ना। एक तो ऐसे बनाते थे, या फिर इसको पी ले लो, इसको एन ले लो, इसको पी ले लो, तो इस तरीके से बनाया था। यहां पर एन चैनल और पी चैनल कैसे बनाएंगे, समझना इस चीज को। यहां पर हम लोग बनाएंगे ऐसे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। इसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर ले लो, या तो पी टाइप का या एन टाइप का। अगर एन चैनल बना रहे हो तो इसमें एन टाइप का बड़ा सेमीकंडक्टर लेते हैं। बड़ा सेमीकंडक्टर किस टाइप का लेंगे, कौन सा लेंगे, एन टाइप का। ये देखो, ये ले लिया मैंने। इसमें ये कैसा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये। और इसके अंदर जो ये है, ये कैसा है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसको बोलते हैं छड़ अर्धचालक, मतलब बार टाइप। बार जैसे मैग्नेट नहीं आता क्या, मैग्नेट होता है वो छोटा जो एक्सपेरिमेंट करते हो, बार शेप में आता है ना, वो उस टाइप का आ गया। सबसे पहले तो एक सेमीकंडक्टर ऐसा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर लगा देते हैं। यहां पे ऐसे एक सेमीकंडक्टर इधर चिपका देते हैं। चिपकाने का मतलब है संपर्क में लेके आते हैं। इसमें भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा हो गया। अब क्या, ये मेन जो बार टाइप का जो सेमीकंडक्टर था वो था एन टाइप का, तो ये है ऑपोजिट टाइप के सेमीकंडक्टर संपर्क में लेके आएंगे। ये पी टाइप का है और ये पी। जनरली यहां पे जैसे बुक्स में देखोगे तो यहां पे आप प्लस प्लस लिख देते हो, उसका मीनिंग और कुछ आगे पता चलेगा, लेकिन मेनली बात ये कि पी टाइप का है और ये पी टाइप का है। ये एन टाइप का होता है तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर लगा देते हैं, और ये इसमें पी टाइप में ये पी टाइप का होता है। बीच वाला जो बार सेमीकंडक्टर है, जो छड़ अर्धचालक है, वो जिस टाइप का होगा उसी टाइप का ये होगा। पी चैनल होगा तो ये बीच वाला पी का होगा, एन चैनल होगा तो बीच वाला, ये बड़ा वाला एन चैनल का होगा, एन टाइप का होगा। ठीक है, ये ऑपोजिट लगा दिया। इसमें ये हो गया एन टाइप का। गॉट इट, चमका ना। ये है बात यहां पे, क्लियर। अब आगे की चीज सुनो। टाइम देख लेता हूं मैं एक बार, कितना क्या बचा अपने पास। वी हैव 5 more minutes। तो देखो आगे की कहानी। इसमें अब 4 वायर बाहर निकालते हैं। काम के 3 ही होते, दो तो एक जैसे होते, तो उनमें से एक ही काम में लेते हैं, लेकिन टोटल 4 वायर बाहर निकलेंगे। एक तो इधर से येलो, एक इधर से येलो, एक इधर से, मतलब ये चारों साइड से एक ही। इसमें भी ऐसे 4 हो जाएंगे। करेक्ट है, ये 4 वायर बाहर आएंगे। अब देखो ये वाला जो है, इस वायर को बोलेंगे एस मतलब सोर्स मतलब स्रोत। क्या बोलेंगे, स्रोत या सोर्स। इसको बोलेंगे हिंदी में, हिंदी वाले स्रोत लिख लो, इसको इंग्लिश वाले सोर्स लिख लो। इस इधर वाले को, इसको बोलेंगे डी, और डी मतलब ड्रेन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ड्रेन। और हिंदी में डी का मतलब है, जैसे ये निवेश होता है ना, ये निर्गम होता है, तो इसको बोलते हैं निर्गत। ये निर्गम मतलब इनपुट या आउटपुट के जैसे हैं। ठीक है, ये निर्गम है, ड्रेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये है, इसको लिखते हैं जी, और ये भी जी होता है। इन दोनों में से एक ही वायर काम में लेते, कोई सा एक काम में ले लो। जैसे बेस में नहीं होता क्या, अरे बेस में भी तो ऐसे करते थे हम लोग,
ऐसा, ये इधर से एक ले लेते थे, इधर से एक ले लेते थे, और इसमें से एक में से बेस से ले लेते थे, है ना। तो इसी तरीके से इनमें से, यहाँ तो वायर तो दोनों में बता रखे हैं, ऊपर और नीचे मान लो दोनों में बता दो, इनमें से एक ही काम में लेते थे ना। सेम उसी तरीके से इन दोनों में से एक जी वाला वायर एक काम में लेंगे। और जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गेट, जी फॉर गेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वार या द्वारक भी बोल देते हैं। सेम चीज ये इधर है, ये एस हो गया, ये डी हो गया, ये जी हो गया, और ये जी हो गया। चमका? क्लियर है ना? मैं जो सारी चीज़ बता रहा हूँ वो मतलब बिल्कुल समझ आनी चाहिए क्या मीनिंग है इनके। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गए। ये क्या है? अपना जे फेट पढ़ रहे हैं, और जे फेट में दो टाइप के एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल में बीच वाला जिस टाइप का होगा वो एन चैनल है, ये पी टाइप का है तो ये पी बीच वाला है। ठीक है, अब आगे इसके सिंबल पढ़ते हैं। टाइम देख लूँ मैं। सिंबल, प्रतीक चिन्ह जो होते हैं ना, कि इसको सर्किट में कैसे बनाते हैं। सर्किट में तो ऐसे नहीं बनाते ना इसको, ये तो आपको बताने के लिए कि हाँ पहले ऐसे बनाते थे। और फिर पी टाइप का जो है, सॉरी पी टाइप का क्या, इसके सिंबल्स की बात करूँ तब। सिंबल देखो कैसे आते हैं, इधर देखना। सिंबल में पहले सबसे पहले एक गोला बनाओ, सिंबल, प्रतीक, एक सर्कल बनाओ, गोला नहीं सर्कल, एक वृत्त बनाओ, और सॉरी इसके बाद में एक ऐसे लाइन बनाओ जैसे उसमें बनाते थे वैसे। फिर इसको थोड़ा ऐसे करो, इसको थोड़ा ऐसे करो, समझ में आ रहा? फिर अच्छा नहीं बना क्या? चलो दोबारा बनाते हैं इसको। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ ऐसा, फिर इसमें एक लाइन बनाओ ऐसे, एक को ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, एक वायर ऊपर निकाल दो, एक वायर नीचे निकाल दो, और एक वायर इधर निकाल दो। 3 वायर हो गए। जो एस है वो तो नीचे लगाते हैं, जो डी है वो यहां लगाते हैं, और जो जी है वो लगाते हैं इधर। ठीक है, और इसमें भी सेम ऐसे ही, ये ऐसे लो, ऐसे ऐसे, एक वायर ऊपर, एक वायर नीचे, और एक वायर ये है डी, ये है एस, ये है जी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखना। करंट की डायरेक्शन से पहले एक दूसरी चीज, डी है, डी तो डी तो एन, ये पूरा एन टाइप का अंदर वाला, तो डी तो है एन टाइप का, डी कैसा? एन टाइप का। एस भी कैसा है? एन टाइप का। तो डी और एस कैसे हैं? एन टाइप के हैं। ये एन टाइप का, ये एन टाइप का। लेकिन जी जो है वो पी टाइप से कनेक्ट है ना। जी किससे? पी टाइप से कनेक्ट है। तो जी किससे है? पी टाइप से। मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें देखो यहां पर डी और एस पी टाइप से कनेक्ट है, तो डी और एस पी टाइप से कनेक्ट है, और जी जो है वो एन टाइप से कनेक्ट है। क्लियर है? ये बात समझ आई तो मैंने लिखी। अब ये कैसे पता चलेगा कि पी चैनल कौन सा है, एन चैनल कौन सा है? इसको देख के कैसे पता चलेगा? तो इसके अंदर एक डायरेक्शन बताते हैं। वो डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि अगर मान लो इसके अंदर पी टाइप में, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, यहां पर एक ऐसा एरो बनाते हैं, और इसके अंदर एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। ठीक है, और ये डायरेक्शन याद रखने का तरीका बताऊं। ये डायरेक्शन याद रखने का तरीका ऐसे देखना, आपको ये जैसे P है ना, तो इसको पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करके देखो। इधर जैसे P है, P को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करके देखो, इधर मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? इस तरफ होगी ना, इस तरफ होगी, तो ये अंदर की तरफ, मतलब ये अंदर जाएगा। और इसको N है तो N टाइप से कनेक्ट करके देखो, P है तो P टाइप से, मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट करके देखो, N है तो नेगेटिव से कनेक्ट करके देखो। इसको अगर आगे नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी नेगेटिव में, और अंदर की आएगी मतलब यहां से बाहर की तरफ। ये याद रखने का तरीका देख लेना। तो दोबारा बताऊं याद रखने का, आप ध्यान रख लेना, P को P से कनेक्ट करना है, N को N से, और फिर डायरेक्शन देख लो। तो ये तो ध्यान रखने का मैंने तरीका बता दिया, बाकी ये यहां तक आप छाप लेना पॉज करके। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं इसको आगे और।